तो बच्चों फाइनली जिस पल का इंतजार सारे बच्चों को रहता है जो नीट की तैयारी करते हैं कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। काफी लेट वैसे हो चुका है, लेकिन आज 7 फरवरी 2025 को पब्लिक नोटिस जारी करके एनटीए ने बता दिया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट का रिलीज हो चुका है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। अब इसमें वही सारी बातें लिखी गई हैं कि पेन पेपर मोड में कराया जाएगा, ये समय पहले जानते हैं। सिलेबस के बारे में पहले से हमें पता है कि पिछले साल के और इस साल के सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। चेंज हुआ है जो 200 क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक, उसकी जगह पर 180 सवाल आएंगे। टाइम पहले मिल रहा था 200 मिनट का, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिल रहा था। अब वो टाइम 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्जैक्टली कर दिया गया। पहले हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए जैसे फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते थे, सारे करने होते थे, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन में 10 अटेम्प्ट करने होते थे। ऑप्शन रहता था यहाँ पर, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। 180 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में। अब वो जूलॉजी बॉटनी वाला सेक्शन भी खत्म कर दिया गया, सीधे 90 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 180 क्वेश्चन, 180 मिनट का टाइम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा। एग्जाम हम जानते हैं 4 मई को होने वाला है, जिसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम होगा। तो एक एडवाइस ये भी है कि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम आप तैयारी कर रहे हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है 2 से 5 के बीच में। तो इस समय सोने की आदत ना डालें, वरना जिस दिन नीट का एग्जाम होगा ना, उस दिन भी नींद आएगी आपको। वहां जबकि आ गई वहां पर 3 घंटे कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो 1 महीने का टाइम दिया यहाँ पर एनटीए ने। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 7 मार्च तक रहेगा। तो 1 महीने की डेट यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा यहाँ पर फी आपको बताई गई है। जनरल के लिए 1700 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 है। बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, और जो फॉरनर है उनके लिए 9500 की फीस रखी गई है यहाँ पर। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पर दी गई है कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन बाय 26 अप्रैल, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। 1 मई को एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता है 4 मई को एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो 180 मिनट 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, 2 से 5 बजे के बीच में होगा। और जो सेंटर होगा वो बाद में आपको पता चल जाएगा। और रिजल्ट जो है वो टेंटेटिव बताया गया कि 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है उसके पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए। टेंटेटिव दिया गया है, मतलब अनुमानित दिया गया है ये। तो अब यहाँ से जब फॉर्म रिलीज हो जाता है ना, तो हमारी पढ़ाई का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। अब हम वैसे नहीं पढ़ते जैसे अभी तक पढ़ते रहे थे। अब एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें पता हैं, अच्छे से हमको आती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो हमें अच्छे से नहीं आते होंगे। तो यहाँ से करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 85 डेज का टाइम आपके पास बच रहा है। और इस 85 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है आपको, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने चैप्टर आपके पास में है। 32 चैप्टर बायोलॉजी में है, लगभग इतने चैप्टर फिजिक्स में है, 22 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हो जाएंगे। तो लगभग जितने दिन आपके पास है उतने ही चैप्टर भी आपके पास हैं। तो कम से कम एक काम तो ये कर सकते हैं कि रोज एक चैप्टर तो कवर करें, डिटेल में अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर कवर करें, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज करें, कॉन्सेप्ट सीखें और उसके साथ बाकी चीजें भी पढ़ते रहें। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपकी क्लासेस भी चल रही हो, तो सबको मैनेज करते हुए और एक पूरी आपको टेंटेटिव आपको भी तैयार कर लेना है पूरे 85 डेज का कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो करीब 160 पेज का प्रोस्पेक्टस है, तो इसको पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िएगा। कोई ऐसी कोई खास बात यहाँ पर दी नहीं गई है, और जो भी जरूरी होगा एक बार मैं देख लूंगा, और अगर कोई जरूरी बात होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप अगर कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।